नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि धरती के लिए वरदान है। इसी वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है क्योंकि ये औषधि भी है। उसका नियमित उपयोग आपको उत्साहित, खुश और शांत रखता है। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए तुलसी को विष्णु वल्लभा कहा गया है, यानी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय। तुलसी की गंधयुक्त हवा जहाँ भी जाती है वहाँ की दशों दिशाएं शीघ्र ही पवित्र हो जाती हैं और आकाश, पृथ्वी, वायु, जल आदि चारों तत्व उससे शुद्ध हो जाते हैं। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का वन है वह घर तीर्थ के समान पवित्र है। उस घर में यमदूत नहीं आते। यहाँ यमदूतों का अर्थ जहरीले कीड़े, सर्प, बिच्छू आदि रोग, कीटाणु, बीमारियों से है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि तुलसी की सूखी लकड़ी का हम क्या करें। कुछ लोग तुलसी जब सूख जाती है तो उसका जल विसर्जन कर देते हैं अथवा ज़मीन में गाड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ और व्यवस्था इसकी बताई गई है। दोस्तों, तुलसी काष्ठ का स्वर्ण की तरह से संग्रह करना चाहिए। इसके कई उपयोग होते हैं। आप इस लकड़ी की माला बनाकर इसका प्रयोग शुद्ध तुलसी माला के रूप में जप करने के लिए कर सकते हैं। आपको इससे कई गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी की आप जो सूखी लकड़ी है इसको आप तोड़ लें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक डब्बे में भर के रख लें। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप इसकी एक माला बना सकते हैं। इसे गले में पहन सकते हैं, इसको कंठी कहते हैं। इसको आप एक लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। इसके 27 दानों की सुमरनी बना सकते हैं जिससे आप जप के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप इसको कानों में भी पहन सकते हैं। इसकी तुलसी काष्ठ का आप चंदन बना सकते हैं। जो वैष्णव भक्त होते हैं, गणपति जी, भैरव जी और शिव जी और दुर्गा जी आदि को तुलसी जी नहीं चढ़ती, ना इसकी काष्ठ का प्रयोग होता है। पितरों की पूजा में विशेष रूप से तुलसी काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तुलसी काष्ठ की धूप बनाकर भी तैयार की जाती है। कहा जाता है कि यदि इस धूप को भगवान विष्णु को दिखाया जाए तो इससे 100 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि तुलसी काष्ठ की अग्नि में यदि भगवान विष्णु का भोग तैयार करा जाए एकादशी आदि में तो वो बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। कहा जाता है कि यदि मृत व्यक्ति की चिता में तुलसी काष्ठ की एक लकड़ी भी डाल दी जाए तो उस मृत व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे यमदूत छू भी नहीं पाते हैं। उसे लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं और उसे विष्णु लोक लेके जाते हैं। कहते हैं तुलसी काष्ठ का मृत व्यक्ति की चिता में प्रयोग करने से उस व्यक्ति की पुनरागति नहीं होती, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर इसका चंदन भी बनाया जाता है और इसका लेप यदि आप भगवान विष्णु को या कृष्ण जी को लगाते हैं, अपने लड्डू गोपाल को लगाते हैं, तो इसका बहुत ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक तो तुलसी के हमें बहुत फ़ायदे होते ही हैं। कई तरह से औषधि रूप में भी तुलसी हमें फ़ायदा पहुंचाती है हमारे, लेकिन मरने के बाद भी तुलसी काष्ठ के प्रयोग से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी की सूखी लकड़ी को हमें ना तो जलाना चाहिए, ना हमें सिराना चाहिए। हमें इसका संग्रह कर कर जैसे स्वर्ण रखा जाता है इस तरह से अपने पास रखना चाहिए। दोस्तों, कभी आपके पास यदि तुलसी दल नहीं रहता है तो तुलसी काष्ठ का जो आप चूर्ण बना के रखते हैं, जैसे चंदन के रूप में आप रखते हैं अपने पास, तो यदि आप प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो प्रभु को इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। विष्णु जी को तुलसी दल से जितनी प्रसन्नता मिलती है उतनी ही प्रसन्नता तुलसी काष्ठ के चूर्ण से भी उनको प्राप्त होगी। दोस्तों, मैंने भी तुलसी की सूखी लकड़ियों को, जिसको तुलसी काष्ठ कहते हैं, उसका संग्रह किया। इनको सुखाया अच्छी तरह से, फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े करे। अब इनको मैं मिक्सी में पीस के रख ले रही हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ और इस तरह से घर में शुद्ध चंदन तैयार हो जाता है। अब तुलसी की माला बनाने के लिए तुलसी के सूखे पौधे की एक बराबर साइज़ वाली टहनियों को इकट्ठा कर लें।
अब आप सभी टहनियों की क्लीनिंग कर लें। उसके बाद आपको मोतियों की तरह इसकी कटिंग करनी होगी। इस दौरान आप ज्वेलरी कटर का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ज्वेलरी कटर नहीं है तो आप धारदार चाकू का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर उससे आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको सारे मोतियों को एक बराबर साइज़ में कट करना है। कोशिश करें कि 108 मोतियों की माला ही बनाएं। जब ये मोती तैयार हो जाते हैं तो आपको उन्हें धागों में पिरोना भी होता है। धागे में इस तुलसी काष्ठ के मोतियों को पिरोने के लिए आपको बाजार से नायलॉन का धागा लाना होगा। यह धागा ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल होता है। यह इतना मजबूत होता है कि आप इसे हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए इसी धागे में आपको तुलसी के मोतियों को पिरोकर माला तैयार करनी चाहिए। अंत में जब माला आपकी तैयार हो जाए तो उसे आपको तिल के तेल में डिप करके 24 घंटे के लिए रख देना है। ऐसा करने से मोतियों में चमक और मजबूती दोनों आ जाती है। जब ये माला तैयार हो जाए तो इसे आप खुद भी पहन सकते हैं और घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति को भी पहना सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ये माला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको तुलसी काष्ठ के कई प्रयोग बताए। पहला, आप चंदन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं भगवान विष्णु और कृष्ण जी की पूजा में। दूसरा, आप इसका माला के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध माला घर में तैयार कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको धूप के रूप में प्रयोग करके विष्णु जी को या कृष्ण जी को समर्पित कर सकते हैं। चौथा, नैवेद्य बनाने के लिए प्रभु की आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, मैंने आपको बताया कि मृतक व्यक्ति की चिता में यदि तुलसी काष्ठ का प्रयोग करते तो वह मृतक सीधे बैकुंठ लोक को जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक तुलसी की लकड़ियों को जल में प्रवाहित कर देते थे या ज़मीन में दबा के मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे, तो अब से ऐसा मत करिए और उसका प्रयोग पूजा में ज़रूर करिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।